साल का छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा हूँ और बड़े डेडिकेशन से, बड़ी पेशेंस से मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। आज हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार एक डायनामिक लीडर है जो आज इस सेशन को लेंगे, उनके बारे में मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले मैं लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सब लोग आज एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हमारे कई परिवारों में परेशानी चल रही है और मेरा सभी से अनुरोध है कि इस सभी एक दूसरे के संपर्क में रहें, बिना झिझक अपनी तकलीफ और आवश्यकता साझा करें। यह वक्त भी गुजर जाएगा, दवा से ज्यादा हौसले की जरूरत है। किसी भी परिस्थिति में मनोबल कम ना होने दें, अपितु दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं, हर संभव मदद करें। हम सब एक परिवार हैं, एक दूसरे से बात करें, इससे मन हल्का होता है, मनोबल बढ़ता है। हम सब इस परीक्षा की घड़ी से में साथ रहें। जैसा कि आज आपने दिन में सेमिनार में भी देखा कि डॉक्टर अब्राहिम ली और राहुल सर ने और कुछ हमारे ही एटॉमिक परिवार में संजू बाबा ने, अभिषेक जी ने, मुस्तफा जी ने और एक इम्फाल से थे शेख साहब, कितने शानदार तरीके से आप देख रहे हैं कि एक परिवार ने इस कोरोना काल में लोगों की सेवा की। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जज्बे से सेवा कर रहे हैं। रोहित माली जी हैं जो कई लोगों को लंगर दे रहे हैं। तो हम सब जो है एक शानदार तरीके से अपने माइंड को एकदम स्ट्रांग रखते हुए बी केयरफुल, सभी जो है घरों में रहें। बहुत आवश्यकता हो जब भी घर से माल बाहर निकले तो स्टे होम, बी हेल्दी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। तो मैं मीना जी देखना आगे जसदीप सर वो मीटिंग में है ऑलरेडी है, तो प्लीज हैंड रेज कर लें वो। और मैं आज आपको एक शानदार शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं। सर मैंने उनको ऑप्शन दिया है। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। मास्टर इन कॉमर्स, 12 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें, सेल्स एंड मार्केटिंग विद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में। नाउ वर्किंग एज सीनियर सेल्स मैनेजर विद रिलायंस निप्पॉन लाइफ, जो कि होशियारपुर पंजाब से हैं। एक डायनामिक पर्सनैलिटी है और मैं सभी लोगों से कहूंगा कि आज वो जो है अपने स्थान पे जहां है जैसे हैं, एक उनका वार्म वेलकम करें। और मैं इनवाइट करूंगा आज के जो हमारे स्पीकर हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, मिस्टर जसदीप सिंह जी। ओवर टू जसदीप जी। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने दिया अपने लाइक समझा। तो आज धन्यवाद जी। तो कंटिन्यू सर जी, तो आज का समय हम अपना वेस्ट ना करते हुए तो अपनी मंजिल की तरफ चलें। एक सर मीना जी, एक ना जपजी और जबनूर के नाम से आईडी होगी, उसको स्क्रीनशॉट शेयर देना प्लीज। स्क्रीन शेयर कर दी सर। जपजी एंड जबनूर, ये जपजी बच्चों की फोटो होगी दो, एक पिंक में और ब्लू में। अच्छा एक मिनट सर, किस नाम से सर? जपजी, JAPJI, जपजी कौर एंड जपनूर कौर। एक मिनट सर। सर नहीं दिख रहा मुझे। ये बच्चों की फोटो लगी हुई सर, दो बच्चों की, जपजी एंड जपनूर। हैंड रेज करूं इसका? हाँ सर हैंड रेज कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। रीनेम कर रहा हूँ उसको। ट्रेनिंग कर देता हूँ सर इसका नाम। हाँ कोई भी कर दीजिए सर। हैंड रेज कर देने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कुछ भी नाम हो।
फिर भी मैं लॉगिन में कौन ओके है? हो गया हैंडल। सर माइक कनेक्ट नहीं है उनका। नहीं कोई बात नहीं, ये पीसी पे वो पीपीटी शेयर करने के लिए किया था। बट इसमें सर जब तक माइक कनेक्ट नहीं होगा ना ऑप्शन नहीं आएगा सर, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना सर। नहीं अनम्यूटिंग है ना, स्क्रीन शेयरिंग देना है। स्क्रीन शेयर ऑलरेडी है सर, ऑप्शन है, कर सकते हैं वो। अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है स्क्रीन पे जाएं वो, ठीक है ठीक है समझ स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ऑलरेडी मैंने ओपन किया था। ठीक है। तो पहले हम करते हैं प्रोबायोटिक कर लेते हैं। राइट। तो थोड़ा सा मैं एक ये पीपीटी को शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप चेंज से डरते हैं तो चेंज को बड़े समंदर में लेके जाएगा। चेंज करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। आपको सीखना पड़ेगा, एक एक चीज सीखनी पड़ेगी ट्रेनिंग की। तो अगर हम यहाँ से 10 चीजें सीख के जाएंगे तो मार्केट में जब जाएंगे तो हम वो कम हो जाएंगी। तो प्लीज अपनी डायरी और पेन साथ में रखना। जो चीज हम कर रहे हैं सीखेंगे उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे। अगर किसी को पता चलेगा, अगर वो ध्यान से आप किसी को बताओगे तभी आपको सुनेगा, अदरवाइज नहीं तो बसों में भी सामान बेचने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा सा हेल्थ की प्रेजेंटेशन से मैं शुरू करूंगा तो थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। हमारे पास सबसे पहली जरूरत है हमारी हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। तो सब कुछ पोल्यूटेड है, पानी हवा रिवर्स बोरिंग हो रही, जमीन में पानी जा रहा है। ये नाइट का विजन है, इसको मैं जल्दी क्रॉस करूंगा जल्दी जल्दी दिखा के। सब कुछ एयर डर्टी है, फसलों में पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं। अगर मेरी आवाज ना आए तो प्लीज मेरे को बता देना। तो आगे ये कुछ डाटाज मैंने देखे हैं फेफड़ों में, ये कुछ अभी तो वायरस का समा है। तो लेट फूड बी योर मेडिसन एंड और मेडिसन बी योर फूड। यहाँ थोड़ा सा गलत लिख हो गया कि खाने को अपनी दवा बना लो, जहाँ दवा को अपना खाना बना लीजिए। तो ये सब कुछ खत्म हो गया है हमारे यहाँ, दूध में मिक्सिंग हो रही है। तो मेन जहाँ पे मैं आना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट पे, मैं वहां पे सीधा पहुंचता हूँ। जिस प्रोडक्ट की हम बात करने जा रहे हैं ना, हमारा प्रोडक्ट है वो काम करता है छोटी आंत पे, प्रोबायोटिक्स। छोटी आंत क्या होता है, जहाँ पे जो कहते हैं ना खाया, जो हमने खाया वो पचाया वही हमारे शरीर को लगता है। बेसिकली ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आप पिक्चर पे देख सकते हो। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे पास 3 तरह के दिमाग होते हैं। 3 तरह के दिमाग की बात करें, एक तो हमारा ब्रेन हो गया, एक स्पाइनल कॉर्ड भी हमारा दिमाग ही है, एक तो पेट हमारा दिमाग है। अगर पेट नहीं सही है तो कुछ भी नहीं सही है। तो ये स्पाइनल जो हमारा छोटी आंत है इसके बारे में ही बात करेंगे हम। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, खाना पचता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, आगे लीवर उसको मिक्स करता है खून में, पैनक्रियास इंसुलिन बनाता है। तो मैं बात करूंगा 4 काइंड्स ऑफ, 4 तरह के जो माइक्रोब्स होते हैं। 4 तरह के जो माइक्रोब्स होते हैं। तो जिस प्रोडक्ट की हम बात करने जाएंगे वो एक बैक्टीरिया वाला प्रोडक्ट है। बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। तो 4 तरह के ये माइक्रोब्स होते हैं जिनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ। वायरस को आप अच्छी तरह से समझते होंगे, आपके आसपास क्या घटना घट रही है आज की डेट में। तो बात करेंगे हमारे जो 3 तरह के, आगे बात करेंगे जो वायरसेस की बात करेंगे। वायरस की मैंने बात की ना, तो उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स को हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। बैक्टीरिया भी एक जो दही जमाते हैं, वो भी चीज और दही जमाने को भी एक माइक्रो कीटाणु ही बनाते हैं। जैसे गुड बैक्टीरिया हो गया, बैड गुड बैक्टीरिया भी दही को बनाते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते।
उनको बोलते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो प्राणी से खाना लेते हैं, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो मरे मरे सड़े से खाना लेते हैं अपना। तो यूजफुल बैक्टीरिया है, दही बनाने के काम आता है। सेप्रोफाइटिक जो मिट्टी को खाद में मिलाने के काम आता है। हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो खाने को हजम करने में मदद करते हैं। कुछ बैक्टीरिया बुरे भी हैं, और जैसे हम जख्म को छोड़ते हैं खुला तो वहां बैक्टीरिया आके मक्खी बैठ जाती है। तो एक टीबी जो टाइफाइड है, कालरा है, दांत खराब होते हैं, वो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, रोगजनिक बैक्टीरिया बोलते हैं, वो भी दांत खराब करते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैसे, ये क्या करते हैं, स्प्लिट होते हैं। जैसे कोई बीमारी हो बंदे को, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियाज हैं, बैड बैक्टीरियाज हैं, वो स्प्लिट हो रहते हैं एक दूसरे में, हर आधे घंटे में डबल होते रहते हैं। ठीक है, वायरस की फॉर्म में बोले तो वो खांसी, जुकाम, रेशा और वायरस को अच्छी तरह हम समझते हैं। तो आगे सीधा हम बात करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, उनके फंगी। एक फंगस भी जो है वो भी जीव निर्जीव ब्रेड पे लगने वाला मशरूम होता है, जो उस पे डैंड्रफ को भी हम जीस्ट कहते हैं। एक मलेरिया का जो होता है वो भी एक प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर जो होता है वो भी बैक्टीरिया होता है। 4 तरह के बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ। वैक्सीन भी उसमें भी उस वायरस का ही एक रूप होता है। तो आगे मैं बात करूंगा हम इन चीजों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। दही को जमाया प्रोबायोटिक्स ने, तो इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम। तो हम आगे 3 चीजें मैंने लिखी हुई है, एंटीबायोटिक, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स। व्हाट इज इट, ये है क्या चीजें, है क्या। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक होते हैं जब हम डॉक्टर्स के पास दवाई लेने जाते हैं ना, एंटीबायोटिक्स जब दवाई लेने जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ दवाइयां देता है, तो वो हमारे शरीर में जब हम दवाई खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे शरीर को खराब करते हैं, बीमारियों को बनाते हैं हमारी बॉडी में। तो गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनसे लड़ते हैं। जब डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स को दवाइयां देता है, जब हमें डॉक्टर कोई एंटीबायोटिक्स दवाइयां देता है, तो उन दवाइयों से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो होता है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, उनको वो खत्म कर देता है, दोनों को ही खत्म कर देता है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक्स अगर इन दोनों को खत्म कर देता है, तो इसीलिए डॉक्टर हमें आधा घंटा पहले प्रीबायोटिक्स खाने के लिए देता है, ताकि हमारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनको खुराक मिल जाए। बेसिकली प्रीबायोटिक्स हैं वो गुड बैक्टीरियाज की खुराक है। सर आपका म्यूट हो गया है। जसदीप जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपका म्यूट हो गया है सर। मे बी कॉल आ गया हो। आप मुझे नहीं दिख रहे हैं सर। हाँ सर, आप अनम्यूट करें सर, जसदीप जी। जसदीप जी, आप अनम्यूट करें सर, आपका म्यूट हो गया है। अनम्यूट नहीं हो रहा था, ये म्यूट हो गया था। हाँ हाँ, हो गया सर। तो मैं बात करना चाहता हूँ प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रोबायोटिक्स होते हैं गुड सर बैक्टीरिया। थोड़ा सा आवाज पहले ठीक आ रहा था, आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है अभी। मे बी शायद माइक का। अभी आ रहा था ठीक। हाँ आ रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो हो गया है सर। मुझे लगता है माइक का कुछ आसपास नहीं है जैसे। पास ही है मेरे हेडफोन्स लगे हुए। आ रही है बात सर अभी। जी जी, कंटिन्यू कर। तो बात हम करेंगे प्रोबायोटिक्स के बारे में कि बेसिकली प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे बॉडी को, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारी बॉडी को शक्ति देते हैं रोगों के साथ लड़ने के लिए। तो प्रोबायोटिक्स हमें मिलते कहाँ कहाँ से है, ये सामने आपकी स्क्रीन पे चीजें मिलती हैं।
अगर आप ये चीज़ों का डेली सेवन करते हो तो आप इन चीज़ों के थ्रू ये प्रोबायोटिक्स को ले सकते हैं, खा सकते हैं। तो आपके बॉडी में जो खाया पिया पचाया वो लगेगा छोटी आंत में, तो बॉडी में भी वो चीज़ें लगेंगी। अगर आप इन चीज़ों का सेवन नहीं करते तो आपको प्रोबायोटिक्स कहाँ से मिल सकते हैं? गुड बैक्टीरिया। तो एक चीज़ छोटी सी मैं रेशो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन है गुड बैक्टीरिया वर्सेस बैड बैक्टीरिया। 85% आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया होना चाहिए और 15% आपकी 15% सिर्फ आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया होने चाहिए। तो रेशियो बिल्कुल इसके उलट है। जो 50 से भी नीचे हमारी बॉडी में 50 से भी 25% गुड प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो यहाँ हम प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं, इनके सोर्स मैंने आपको बता दिया, ये इनके सोर्स हैं। तो ये हम अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हमारे पास क्यों कौन सा प्रोडक्ट है, उसके बेनिफिट्स भी हम डिस्कस करेंगे प्रोबायोटिक्स के। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रोबायोटिक्स पहले से मौजूद भी होते हैं और कमजोर भी होते हैं। तो अगर तो ये चीजें हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में प्रोबायोटिक्स की संख्या बढ़ेगी भी और माहौल भी ठीक रहेगा। तो अगर ये चीजें नहीं खा रहे हैं, ठीक है, और एक्सटर्नली हमें अटोमी का जो प्रोबायोटिक है, अटोमी हमें प्रोबायोटिक दे रही है, तो उसमें ऑलरेडी 10 बिलियन CFUs इंक्लूडेड है। जो अटोमी का जो प्रोबायोटिक्स है उसमें 10 बिलियन CFUs इंक्लूडेड है। तो उसमें क्या होता है, 12 तरह के अलग अलग तरह के गुड बैक्टीरियाज अवेलेबल हैं। 12 तरह के गुड लैक्टोबैसिली फैमिली है, लैक्टोबैसिली फैमिली के 12 तरह सर के गुड वॉइस थोड़ा सा नहीं क्लियर आ रही है, मतलब बहुत स्लो से आ रही है। ऐसा लग रहा है सर माइक से चैट बॉक्स में 2-3 मैसेज हैं। थोड़ा सा माइक पहले बहुत अच्छा आ रहा था सर आपका आवाज़। अभी ठीक है सर आवाज? हाँ अभी थोड़ा सा बेटर है सर। चलो मैंने हेडफोन लगाया, तो मैंने हेडफोन ही है वैसे। मुझे वही हेडफोन का ही कुछ इशू लग रहा है। ये पहले बहुत बेटर था, बहुत शानदार आवाज़ आती थी, अभी बहुत डाउन आवाज़ आ रही है एक्चुअली। हेड लगाया तो हेडफोन ही है सर। ठीक है अभी आवाज सर? हाँ अभी बेटर है सर। चलो, तो हमारी बॉडी में ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो अवेलेबल होनी चाहिए हमें इंटरनली। अगर हमें ये चीजों का सेवन नहीं करते तो एक्सटर्नली हम कहाँ से ले रहे हैं? तो अटोमी ने हमारे लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनाया हुआ है, अटोमी प्रोबायोटिक्स। अगर हम उसका सेवन करते हैं एक सैशे में, तो हम प्राइस का कंपैरिजन भी थोड़ा सा करेंगे उसके साथ। तो थोड़े से उसके बेनिफिट्स भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली प्रोबायोटिक पहले हमें डिस्कस करना था कि प्रोबायोटिक्स से गुड बैक्टीरियाज होते हैं। तो अटोमी के जो प्रोबायोटिक्स हैं उसके बेनिफिट, थोड़े से बेनिफिट डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पेट का सिस्टम ठीक है तो इम्यूनिटी 70% इम्यून सेल जो है आपके अच्छी तरह से काम करेंगे। 70% इम्यून सेल्स हैं जो आपके अच्छे से काम करेंगे। 70% मतलब आज की डेट में अगर हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है या अगर लॉन्च हो गया तो 70% इम्यून सेल्स हैं जो आपको इस कोरोना के टाइम में हेल्प करेंगे बॉडी को रिकवर होने में कोरोना की बीमारी से। तो 90% ऑफ जो मूड है ना, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाफ ऑफ दी नर्वस सिस्टम, हाफ ऑफ दी बॉडी, 90% जो मूड डिपेंड है वो छोटी आंत पे भी डिपेंड होता है। अगर सही से पचा होगा, अगर कहीं कभी प्रॉब्लम हो कॉन्स्टिपेशन की, तो बंदे का मूड भी सही नहीं रहता। अगर मूड ठीक है तो सब कुछ ठीक है। इंटेस्टाइन को छोटा दिमाग भी हमने जैसे पहले बात किया। तो अटोमी ने जो प्रोबायोटिक्स बनाया, देखो कितनी चीजों पे काम करता है। इम्यूनिटी बूस्ट पे काम करता है, डिक्रीज इन इन्फ्लेमेशन, फूड एलर्जी प्रोडक्शन करता है। अगर चीज बॉडी में जाके प्रोबायोटिक्स अच्छे से काम करके डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जो फैटी लीवर डिजीज के साथ फाइट करता है, मे ट्रीट सीरियस डिजीज इन्फेंट्स, बच्चों में सीरियस डिजीज जैसे क्रॉनिक डिजीज होती है। मैंने यहाँ पे एक यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, लेडीज में प्रॉब्लम होती कई बारी यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में, इंसुलिन सेंसिटिविटी, ठीक है। इंसुलिन बॉडी में शुगर के, जहाँ बॉडी में शुगर के मरीज को इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स है ना जो प्रोटीन से बने हुए हैं, तो वो सेल्स है ना जो उनकी ग्लूकोज, जब पेनक्रियास इंसुलिन बनाता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो जो पेनक्रियास सेल्स की सेंसिटिविटी टाइप 2 के डिजीज में, शुगर में सेल्स की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है। वो शुगर ग्लूकोज जो है वो कम जाती है अंदर, तो उस सेल की जो सेंसिटिविटी है तो उसको बढ़ाता है। शुगर के पेशेंट के लिए बढ़िया है। एक्नी प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन वाल्व को स्ट्रॉन्ग करता है। कई लोगों को नहीं होता, आजकल बीमारी होती ना कि बड़ी आंत फट गई अंदर जहां गल गई, तो ये बीमारी बहुत ही ज्यादा चल रही है।
स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जो वाल्व होता है ना, वो फट जाता है, जहाँ अंदर से गल जाता है। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आजकल। मैं मार्केट ही कहूंगा, हमारी तो मार्केट है, तो उस लोगों के ठीक करने के लिए वो इंटेस्टाइन वाल्व को स्ट्रॉन्ग करता है। क्रॉनिक डिजीज होती है जो पुरानी से पुरानी बीमारी है। अगर आप प्रोबायोटिक्स लेते हो तो अगर आपको खानदानी जब कोई ऐसी पुरानी बीमारी है, बहुत लंबे समय से है, बहुत लंबे समय से है, उसको क्योर करने में मदद मिलती है। ये नहीं कि ठीक हो जाती है। अगर आपको प्रोबायोटिक्स बॉडी में आपके अच्छी संख्या में है तो आपको उसमें रिकवर होने में मदद मिलती है। ठीक है, तो फिर से मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये चीजें आपके सामने आएगी। लैक्टोबैसिली फैमिली हो गई, और ये बैक्टीरिया कितने तरह के ये बैक्टीरिया फॉर्म्स हैं आपके सामने दिख रहे हैं। अटोमी ने 10 प्लस CFU 10 प्लस 10 से प्लस तरह के इसमें प्रोबायोटिक स्टेन्स हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो 10 बिलियन 3 टाइप के। यहाँ पे इन्होंने शब्द यूज किया हुआ 3 टाइप ऑफ प्रीबायोटिक्स। हमने प्रोबायोटिक्स की बात की थी, पहले हमें आया था एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल की दवाइयां। तो ये चीज आपको एक ध्यान से सुननी पड़ेगी। अगर आप कहोगे रिपीट भी करूंगा, डॉक्टर आपको हमेशा एंटीबायोटिक्स देता है। डॉक्टर आपको हमेशा एंटीबायोटिक्स देता है, और एंटीबायोटिक ऐसी चीज है उसको कुछ नहीं पता आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया कौन सा है, बैड बैक्टीरिया। जैसे पिस्टल की गोली में बता दो ना कि पिस्टल की गोली है, उसको नहीं पता कि कौन सा अच्छा मानव है, वो कौन सा बुरा। वो चला दोगे तो मर जाएगा, दोनों मर जाएंगे। तो अगर किसी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होगी फिर तो वो बच जाएगा ना। तो इसीलिए अटोमी ने यहाँ स्पेशली इसमें 3 टाइप ऑफ प्रीबायोटिक्स डाले हैं। जब डॉक्टर प्रीबायोटिक्स आपको फार्मास्यूटिकल में भी मिलेंगे, प्रोबायोटिक्स भी आपको फार्मास्यूटिकल में मिल जाएंगे। वो इतने असरदार नहीं होते हैं, क्योंकि ड्रग्स एक बीमारी ठीक करती है, दूसरी लगाती है। तो यहाँ पे डॉक्टर जब आपको एंटीबायोटिक की दवाई देता है, तो डॉक्टर उस एंटीबायोटिक की दवाई खाने से पहले आपको आधा घंटा बोलता है, खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने ये गोली खानी है। बेसिकली वो प्रीबायोटिक्स होती है। प्रीबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक्स, अच्छे गुड बैक्टीरिया का वो फ्रूट खाना होता है। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स का खाना होता है। जब वो गोली आप प्रीबायोटिक्स खा लेते हो, तो आपके जो ऑलरेडी बॉडी में प्रोबायोटिक्स अवेलेबल होते हैं, उनको एक खुराक मिल जाती है, वो थोड़े ताकतवर हो जाते हैं आधे घंटे में। जब एंटीबायोटिक आप खाते हो तो सिर्फ उससे जो दूसरे वो बैड बैक्टीरिया ही खत्म होते हैं एंटीबायोटिक से, और प्रोबायोटिक्स आपके खत्म नहीं हुए। ठीक है, और ये अटोमी ने इसमें 3 तरह के प्रीबायोटिक्स भी डाले हैं। प्रीबायोटिक्स मतलब कि जब आप प्रोबायोटिक्स का सेवन करोगे तो उसमें आपके जो पहले से मौजूद प्रोबायोटिक्स हैं उनको भी खाना मिलेगा, वो भी तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, 10 बिलियन CFU ऑलरेडी बने बनाए हैं इसमें, ऑलरेडी बने बनाए हैं प्रोबायोटिक्स इसमें। तो एक चीज और बताना चाहता हूं, जब आपके बॉडी में बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है तो डायरिया होता है, लूज मोशंस लगते हैं। लूज मोशंस तब लगते हैं जब आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स की कमी हो जाती है। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कोई भी क्लियर कर सकता है, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट किया, 2 ट्रेनिंग की, तो थोड़ा सा शॉर्ट करने में अगर कोई पूछना चाहता तो मेरे को यहाँ से पूछ सकता है कि बेसिकली प्रोबायोटिक्स। अच्छा, एक चीज एग्जांपल और देना चाहता हूँ, हमारा प्राइस होगा 17-18 60 सैशे हैं। मैं प्राइस नहीं डिस्कस करूंगा, मार्केट में ऑलरेडी कंपनीज है, फॉरएवर है, वो भी प्रोबायोटिक्स बेचती है। उसके 3,000 के अप्रोक्सीमेटली 30 CFUs मिलते हैं, 30 कैप्सूल्स मिलते हैं। तो हमारे सैशे फॉर्म में है 60। तो अगर हम 2500 का भी लगाएं, 60 सैशे हैं, तो हम उससे भी बढ़िया हैं। तो अगर मैं एक सैशे अपने अटोमी प्रोबायोटिक से एक सैशे को मैं कंपेयर करूं कि जितना इसमें प्रोबायोटिक है, उतना प्रोबायोटिक आपको लेने के लिए दही से, जहाँ जो मैंने फ्रूट्स बताए थे, मैं दही से कंपेयर करूंगा, आपको 9 किलो दही खाना पड़ेगा, कर्ड खाना पड़ेगा आपको 9 किलो, जितना हमारे एक सैशे में प्रोबायोटिक्स CFUs हैं, जो गुड बैक्टीरियाज हैं। तो आप 9 किलो दही की कॉस्ट कंपेयर कर लो और ये सैशे की कॉस्ट कंपेयर कर लो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हम 5 मिनट के लिए क्वेश्चन ले सकते हैं किसी का, अगर कोई पूछना चाहता, कुछ रह गया हो तो हम। सर क्वेश्चन लिख लेंगे अगर किसी को है, क्योंकि सारे लोग फिर क्वेश्चन करेंगे, मुझे लगता है दूसरा सेशन नहीं हो चलो पाएगा। कोई बात नहीं सर, फिर हाँ, क्वेश्चन लिख लें आप लोग की, जिनका भी हो इसके बारे में बात कर लेंगे। चलो ठीक है सर। तो फिर मैं दूसरी ट्रेनिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो प्लीज आई होप आप सभी ने डायरी रखी होगी साथ में, क्योंकि पिछली बार हम बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग की, अभी 2 ट्रेनिंग से हमने थोड़ा शॉर्ट किया, तो आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम अलग अलग प्रोडक्ट की कर लेंगे। तो मैं आगे प्रोडक्ट करूंगा सर। तो
पोमग्रेनेट ब्यूटी, जैसे हमने बात की थी, सर ने बात की कि पोमग्रेनेट ब्यूटी एंड प्रोबायोटिक, तो सर थोड़ा सा बस वॉइस का आ रहा है इशू। अगर आप या तो आपका जो हेडफोन है या वो नहीं लगा हुआ या लगा हुआ है तो शायद ठीक माइक है सर, का। हाँ अभी बेटर है। अभी मैंने हाथ में पकड़ लिया। हाँ आप बेटर सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। तो हम वैसे हम डॉक्टर्स नहीं है, हम सप्लीमेंट्स के कारोबार में हैं, तो हम अपने कस्टमर्स को किसी को भी ये नहीं कह सकते आप 100% ठीक हो जाओगे। हमारे प्रोडक्ट्स इतने औसम है, बंदा अगर कुछ भी नहीं ले रहा तो कुछ भी ना लेने से अगर हमारे सप्लीमेंट्स यूज करेगा तो जो हमने लिखा है वो 100% ठीक होगा। अगर वो हमारे प्रोडक्ट बढ़िया है, गारंटी डॉक्टर भी नहीं लेता, तो आपने भी गारंटी नहीं लेनी है। गाइड करना है। आप देखो, सिंपल एक बात है, किसी बंदे के बॉडी में प्रोबायोटिक्स नहीं है, खाना उसको अच्छे से लगेगा, पचेगा, तो वो ठीक क्यों नहीं होगा? एक चीज ऑर्गेनिक उसके अंदर जा रही है, तो रिकवरी में मदद मिलेगी, ये कह सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। हम अपने आप को, जैसे हम हेल्थ कोच हैं, हम गाइड करते हैं, आप ये कर लो, ये प्रोडक्ट आपको ये ऐसे करता है, ठीक करता है, ठीक करेगा। तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल्स की तो हर एक प्रोडक्ट अपना अलग पहचान रखता है। अगर आप फ्री रेडिकल्स को, आप प्लीज लिख लीजिए, फ्री रेडिकल्स कॉज डीएनए डैमेज। फ्री रेडिकल्स आप गूगल में जो भी ट्रेनिंग ली है, आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, आप प्लीज उसको यूट्यूब में सर्च कीजिए, 4-5 वीडियोस देखिए और इसके डिटेल में जाइए कि व्हाट इज फ्री रेडिकल्स। दुनिया का सबसे खतरनाक कॉज टू कैंसर यही कारण है, ठीक है? तो मैं अगर कंपेयर नहीं करूंगा, 100%। आपने न्यूक्लियर रिएक्टर की जो रेज है उसको सुना होगा कि उसमें से घातक किरणें निकलती है, उससे आदमी मरते हैं। डिट्टो 100% जब हम खाना खाते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं, जब उसके पचने की क्रिया होती है, ऐसी ही रेडिएशन हमारी बॉडी में पैदा होती है। कोई भी 19-21 का फर्क नहीं है, सिमिलर रेडिएशन ही होती है। उसको भी न्यूक्लियर रिएक्शन कहता है। आप गूगल में चेक कर सकते हो, मैंने भी चेक किया, बहुत बार किया, ठीक है? और इन फ्री रेडिकल्स को मैंने फिर स्टडी किया, तो ऐसे ही होता है। वो सेल्स को डैमेज करती है। वो रेडिएशन जो बॉडी में पैदा होती है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जैसे टकराते हैं, रेडिएशन जो बॉडी में होती है, वही कॉज टू कैंसर बनती है। जो हमारे प्रोटीन सेल्स हैं, उनका बढ़ना घटना बढ़ा देती है। तो फ्री रेडिकल्स आप प्लीज लिख लीजिए डायरी पे, इसको आपने अपने लेवल पे भी स्टडी करना है। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट क्या है? पहली पिक्चर में आपने देखा होगा एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है। फ्री रेडिकल्स हेल्दी सेल को क्या करता है? फ्री रेडिकल, आप पिक्चर देखो, आगे और होगा। प्रिवेंट ऑक्सीडाइजेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल, प्रिवेंट सेलुलर डैमेज, मैन मेड, प्रोड्यूस नेचुरली और फाउंड इन फूड। फूड जब हम खाते हैं, ये एक फ्री रेडिकल है जो हेल्दी सेल को डैमेज करने जा रहा है। ये एंटीऑक्सीडेंट, हम फ्री रेडिकल्स को एंटीऑक्सीडेंट, जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ, पोमग्रेनेट ब्यूटी पे ही आऊंगा मैं। और उसकी वे यहीं से है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं आगे समझते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में ऐसे घूमते रहते हैं, तो ये अनपेयर सेल्स होते हैं जो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट, ये ग्रीन वाला इधर देता है, नहीं समझा? इधर से समझते हैं, ठीक है? एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गई ना, जो ये आपका नॉर्मल सेल है, या पहले जगह पे आप देख रहे हो, टमाटर को देख रहे हो, जब इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दी तो क्या हुआ? सेल डैमेज बाय फ्री रेडिकल, सेल डैमेज हो गया फ्री रेडिकल्स के तरफ से, टमाटर फीका हो गया ना। सेल विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसकी सारी हवा निकाल दी, तो ये पहला कॉज है कैंसर। विजन लॉस, विजन लॉस मतलब कि यही एंटीऑक्सीडेंट। मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में और बताना चाहता हूँ, आप उसको भी स्टडी कर सकते हो। अटोमी आई ल्यूटन, अटोमी विद आई ल्यूटन। दुनिया में, मैं ये प्रोडक्ट का नाम लेना नहीं चाहिए, वैसे मैं बता देता हूँ, अटोमी आई ल्यूटन, दुनिया में इस प्रोडक्ट का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। एम्बे के पास है, और दोनों में फर्क भी बता दूंगा क्या फर्क है दोनों के पास। पेटेंट टेक्नोलॉजी अटोमी के पास है। और विजन लॉस होता है, वो भी आंखों में वो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, आंखों में फ्री रेडिकल्स बनते हैं।
ये फ्री रेडिकल्स विजन लॉस करते हैं, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, स्ट्रोक, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये सामने आपके हेयर लॉस, ओबेसिटी, ये चीजें करते हैं। जो फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं आपके बॉडी में सेल्स को। हमारी बॉडी पूरी बॉडी बनी है प्रोटीन सेल्स की। अगर तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल सेल है, फ्री रेडिकल्स अटैकिंग सेल विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसकी खत्म कर देता सेल को। तो ये एक एग्जांपल मैंने और सेब की ले ली तो आपको अच्छे से समझ आए कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है। तो सेल विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब होती है तो थोड़ा सा फ्री रेडिकल्स के बारे में ज्यादा बात करें तो बाद अभी आगे आएंगे हम पॉमग्रेनेट ब्यूटी। तो हमने पहले पहले एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट में बहुत गहरा रिश्ता है। एंटी तो अब हम ये पॉमग्रेनेट ब्यूटी प्रोडक्ट पे आए हैं। पॉमग्रेनेट ब्यूटी क्या है? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ऑफ कोरिया, ए वर्ल्ड प्रीमियम प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को अवार्ड्स आप देख सकते हो कितने मिले हुए हैं। विस्ता फूड एशिया से 2015 में अवार्ड मिला, ठीक है। उसके बाद स्पेशल प्राइज मिला इसको कोरियन इंटरनेशनल वुमेन इन, ठीक है। उसके बाद एक काफी सारी कंपनीज ना क्लोपैत्रा और यंग प्यूरिफाई को ये बताते हैं कि ये इनका फेवरेट फ्रूट एलोवेरा था, एलोवेरा। तो मैंने काफी रिसर्च की, फॉरएवर के लोग बताते हैं कि जो ये क्लोपैत्रा थी ये ना उसमें नहाती थी एलोवेरा के टब में, तो ये वो सारी चीजें झूठ पाई गई। तो मैं ऑथेंटिकेटेड है ये, एटॉमी ने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, ये चीजें मैंने वेबसाइट से उठाई है, या आप अपने शॉपिंग मॉल पे देख सकते हो, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके मैंने वहां से उठाई है। क्लियोपेत्रा पॉमग्रेनेट अनार को यूज करती थी, अनार को खाती थी उसको, अनार को। तो अनार को खाने के कारण जब वो 80 से 90 साल की भी थी तो उसकी जो स्किन थी वो 1 साल के बच्चे के जैसी थी। वो कैसे कहते ना, एक अनार 100 बीमार, अब नहीं जनाब एक अनार 100 इलाज कहिए। तो इलाज कैसे? एटॉमिक पॉमग्रेनेट ब्यूटी, इनर ब्यूटी एंड इनर हेल्थ, प्रोडक्ट के ऊपर ही लिखा हुआ है, इनर ब्यूटी एंड इनर हेल्थ, ठीक है। और काम क्या करता है पॉमग्रेनेट के, बेनिफिट्स क्या है इसमें? था हाई आयरन, हाई इन आयरन, एंटी कैंसर बेनिफिट्स। पहले एंटी कैंसर बेनिफिट कैसे कैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं हमारे सेल्स को, ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये उसको फ्री रेडिकल जब हमारे बॉडी में बनता ना, वो एक तरह से और समझाता हूं मैं, जब आप वेल्डिंग करते हुए देखा किसी को, जब आप वेल्डिंग करते हो तो उसके जो अंश है ना वो आसपास गिरते हैं, अगर कहीं लग जाए तो वो डैमेज करते हैं, ऐसे ही फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो एक एंटीऑक्सीडेंट है ये पॉमग्रेनेट ब्यूटी, जो इन फ्री रेडिकल्स को बॉडी में खत्म कर देता है। इम्प्रूव स्किन क्वालिटी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑर्थराइटिस, जैसे जोड़ों घुटनों की दर्द है। हाई इन विटामिन सी एंड पोटाशियम। अच्छा, पोटाशियम और विटामिन सी किस काम में आता है? तो विटामिन सी काम में आता है हील, बॉडी हील करता है, फैट बर्न में काम आता है, हेल्प फाइट नाउस एंड मॉर्निंग सिकनेस, डेंटल प्रॉब्लम। अच्छा, डेंटल प्रॉब्लम में हमारा जो प्रोबायोटिक है वो दांतों को कीड़ा नहीं लगने देता, बदबू भी नहीं आती मुंह में से, तो ये भी डेंटल प्रॉब्लम में सॉल्व करता है। एंटी इंफ्लामेटरी, ठीक है। एंटी एजिंग काम क्या करता है? जब क्लियोपेट्रा जो 90-100 साल में मरी थी तो उसकी स्किन 1 साल के बच्चे जैसी थी, स्किन बढ़िया थी, स्किन कैंसर नहीं था, स्किन नहीं बनती है। डिस्ट्रॉय इंटेंशनल वॉर्म्स, जो छोटी आंत में प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करता है। स्मोक, स्टमक में इन्फेक्शंस हो गई जैसे, वो ठीक करता है। यूजफुल करिंग फीवर्स को, लो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। देखो कोलेस्ट्रॉल हर प्रोडक्ट में हमारे होगा। लोअर ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। अगर बॉडी में ये चीजें इंप्रूव, ये पता नहीं क्या है, हेल्प इंप्रूव मेमोरी को शार्प करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ग्रेट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है। तो ये चीजें इस प्रोडक्ट में पाई गई हैं, तो ये चीजें बेनिफिट्स हैं। तो एटॉमी का पॉमग्रेनेट क्यों डिफरेंस है? पॉमग्रेनेट एटॉमी जो इंक्रीज 30 स्टेप से गुजरता है, एटॉमी का जो पॉमग्रेनेट ब्यूटी है वो 30 स्टेप से गुजरता है। और सारे जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग, पहले पॉमग्रेनेट ब्यूटी कटिंग, पीलिंग, कंप्रेशन, स्टरलाइजेशन, एंजाइम ट्रीटमेंट, ये एंजाइम ट्रीटमेंट पे भी हम बात करेंगे। ये इस प्रोसेस से गुजर के ही पेटेंट प्रोसेस है। एलर्जिक एसिड जो इंक्रीज करता है, ये टर्की अंताल्या से, अनारों का देश कहा जाता है उसको, वहां से चुने हुए अनारों के थ्रू ये बनाया जाता है पॉमग्रेनेट ब्यूटी। तो ये इसको बनाने का जो प्रोसेस था, 30 ग्राम पॉमग्रेनेट यूज जो है उसमें 26 गुना एलर्जिक एसिड है।
तो इसको बनाया ऐसे गया कि इसके सामने आप लिखा 2 पैकेट ऑफ 30 ग्राम ऑफ एटॉमी पोमेग्रेनेट ब्यूटी कंटेन द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एलर्जिक एसिड अबाउट इन 800 ग्राम पोमेग्रेनेट जूस। अच्छा, 800 ग्राम पोमेग्रेनेट जो जूस है उसको निकालने के लिए कम से कम 3 किलो अनार तो चाहिए, 3 किलो अनार तो चाहिए, और 3 किलो अनार की कॉस्ट देख लो 3000 रुपए, तो अप्रोक्सी 300-400 रुपए बढ़िया अनार की जो होगी। तो यहाँ 2 पैकेट में 30 ग्राम में एलर्जिक एसिड 26 टाइम मोर मिल रहा है ज्यादा। तो एटॉमी में क्या जान डाल दी इसमें, इतने कम पैकेट में ज्यादा बेनिफिट। तो ये जेली स्टिक में भी आता है, जेली स्टिक है इसकी कन्वीनियंट, जेली स्टिक में आता है, आप इसको खा सकते हो। तो मेनापॉज की प्रॉब्लम है फीमेल्स में, ज्यादा हार्मोन्स 35 के बाद डिक्लाइन करने इनबैलेंस हो जाते हैं, तो ज्यादा वुमेन इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, तो ये उसमें भी हेल्पफुल है। तो क्वेश्चन है इसका, इफ यू आर प्रेग्नेंट नर्सिंग एनी मेडिकेशन कुछ लेते हो तो ये चीजों को अवॉइड प्रोडक्ट इफ यू आर एलर्जिक। तो कई लोगों को फ्रूट से एलर्जी होती है, तो ये चीजें थोड़ी सी इसको अवॉइड करना। अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो तो कंपनी ने हर प्रोडक्ट के साथ क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो प्लीज उसको पढ़ के उसको बता दीजिए करिए कि ये क्वेश्चन है, कहीं आपको एलर्जी तो नहीं है अनार से। तो जो आप ऐसे यूज कर सकते हो पोमेग्रेनेट ब्यूटी को, ये कुछ बेनिफिट्स थे पोमेग्रेनेट ब्यूटी के। तो सर आवाज बिल्कुल आपकी इस समय चली गई है। हाँ जी, तो ये सर पोमेग्रेनेट ब्यूटी के थे बेनिफिट्स। तो हम अभी डन हो गई, ट्रेनिंग क्लोज करता हूँ मैं। राइट सर, थैंक यू सर। मैं डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ, कुकरेजा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। थैंक यू जसदीप जी। जसदीप जी नहीं कहूँगा, डॉक्टर जसदीप जी, क्या नॉलेज रखते हैं आप। मतलब कि एक कॉमर्स का स्टूडेंट होके और जो है बैंकिंग सेक्टर से होके एक डॉक्टर की पूरी नॉलेज रखना दिया आपने। और मैं समझता हूँ कि आज सेशन जो है बहुत ही मार्वलस रहा, बहुत औसम रहा। पूरी सेशन में मैंने देखा काफी लोग वेटिंग में रहे, 100% पूरी कंप्लीट सीट जो है फुल थी, हाउसफुल शो था और मार्वलस जसदीप जी। और नो डाउट सर आने वाले समय में आप जो है होशियारपुर पंजाब का नाम रोशन करेंगे और एक इंपीरियल मास्टर होंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और समय समय पे आप हमें जो है इसी प्रकार जो है अपने नॉलेज से जो है अपने ज्ञान द्वारा हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। और थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। वेलकम सर, ओवर टू मीना जी। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था CFU, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CFU। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये CFU का मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होता है ये। तो इसमें क्या होता है, जो CFU है ना, इसमें ना आपके जो प्रोबायोटिक्स है वो दिखते नहीं है आपको। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? वॉइस बहुत ही कम आ रही है सर। मैं एक मिनट हेडफोन लगा देता हूँ सर। हाँ प्लीज। अब ठीक है सर आवाज? हाँ ठीक है सर। जबरदस्त आप। तो ये थे आशीष पटेल जी ने पूछा था क्वेश्चन, CFU मींस। तो ये सर एक्चुअली स्टेन्स होते हैं इसमें गुड बैक्टीरिया, जैसे हम कितनी क्वांटिटी में होगा हम उसको काउंट कर सकते हैं ना। 10 बिलियन CFU एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, 10 बिलियन एक पैकेट में हमारे 10 बिलियन गुड बैक्टीरियाज हैं। अगर हम एक की काउंट में काउंट करेंगे ना, उसमें 10 बिलियन है सर, तो हमारी बॉडी में कितने होंगे। तो ये है CFU में एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। तो जिनके भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शानदार सर जसदीप जी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक डॉक्टर भी इतनी डिटेलिंग में नहीं नॉलेज देता बताता। और पोमोग्रेनेट्स मेरे को लग रहा था सर काश मेरे को अभी मिल जाता तो मैं सबसे पहले ले लेता, इतना शानदार। और प्रोबायोटिक का भी जो आपने डिटेलिंग दिया तो ग्रेट था सर। और मुझे लगता है ये नॉलेज जो भी सुनेगा मैं जरूर इसको और फॉरवर्ड करूंगा। वो ऑटोमेटिक सी बात है, हर कोई जरूर इसको परचेज करेगा और इसका बेनिफिट जरूर लेगा। तो थैंक यू सर। जिनके भी क्वेश्चन हैं हम लेंगे सर। थैंक यू, आप बने रहिएगा हमारे साथ जी। जिन भी पर्सन के क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं।
कुछ पूछना चाहते हो जो भी सर से? किसी का भी क्वेश्चन हो या कुछ बात करना चाहते हो सर से? मेरी आवाज आ रही हो सबको तो? ओके, एक हैंड रेज पहले से ही है, आई थिंक बबलू कुमार जी हैं, अनम्यूट करें बबलू जी शायद। नेक्स्ट मुन्ना जी, मुन्ना लाल, हैंड डाउन हो गया सर आपका मुन्ना जी। बबलू जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, मेरी आवाज क्या पहुंच पा रही है? हाँ जी आ रही है बट क्लियर नहीं। सर मेरी आवाज, सर क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? हाँ जी अब आई है सर। अच्छा जी, नमस्कार साथियों सबके लिए। सर जी नमस्कार सर। सर मेरा सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं कह रहा हूँ, क्या सर प्रोडक्ट के बारे में इसी तरह हायर करते रहेंगे? प्रोडक्ट अपने हेल्थ के प्रोडक्ट आएंगे? सर आवाज आपकी ब्रेक होके ही आ रही है बबलू जी, अगर पॉसिबल हो तो मैं सही कह रहा हूँ हेल्थ के प्रोडक्ट कब तक आ रहे हैं, ये थोड़ा जानकारी दीजिए। सर हेल्थ के प्रोडक्ट आपने आज की सेमिनार देखी थी सर? हेल्थ सप्लीमेंट्स कब तक आ रहे हैं? जुलाई के बाद सर, जुलाई जी। तक, जुलाई एंड। सर वो जुड़ेंगे? क्वेश्चन, सर वो क्वेश्चन देखिए यहाँ नहीं पूछे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कंपनी बताएगी। हम प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं जो हमें आज की मीटिंग से जानकारी मिली है, और जुलाई एंड तक आने की पूरी उम्मीद है, मे भी अगस्त हो सकता है। कंपनी जी से सर, जी इसके सर। बारे में क्वेश्चन सर आपने जो 5 प्रोडक्ट के बारे में बताया है वही 5 प्रोडक्ट आएंगे ना सर? उन्हीं के सर, बारे में बता रहे हैं ना आप? वही आएंगे जुलाई के बाद? हाँ जी बिल्कुल, आज ही सेमिनार में वो बोला गया है सर, आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, एमडी सर ने बोला। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू। 5 प्रोडक्ट आ रहा है सर? हाँ जी 5 प्रोडक्ट जी जी। सर। थैंक यू। नितिन जी, नितिन शर्मा जी। नमस्कार अरुण सर। नमस्कार नमस्कार जसदीप जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। जसदीप जी, मैं जस्ट ये जानना चाहूंगा कि जो आपने ये दोनों प्रोडक्ट बताए हैं, प्रोबायोटिक्स एंड पोमेग्रेनेट ब्यूटी, ये कब, कितना और कैसे, ये सब कुछ प्रोडक्ट पे मेंशन होगा या इसके लिए कुछ अलग से ही बात बताई जाएगी कि कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, और किस चीज यानी खाने से पहले बाद में कितना, ये सब कुछ? सर वैसे तो हर सप्लीमेंट खाने के साथ ही लेना चाहिए मॉर्निंग में, तो उसमें जो क्वांटिटी है ना वो सैशे की ही रहेगी। ओके। कंपनी में सारा कुछ लिखा होगा ऊपर। हम जो आप अपनी ऐप खोलते हैं ना, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो, सब कुछ लिखा हुआ उसके ऊपर। ओके तो सर। सब कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी कब लेना है कब नहीं। तो कंपनी बोलेगी 2 सैशे लेने के लिए, जब ये अभी पोमेग्रेनेट ब्यूटी के 2 सैशे बोलेगी कंपनी ना, ओके। कंपनी ने लिखा होगा 100% लिखा होगा 2 सैशे लेने हैं आपने पोमेग्रेनेट ओके। ब्यूटी के। तो ओके सर। डिपेंड आपकी पॉकेट पे करेगा ना, आप 2 लेंगे कि सर 1 लेंगे, नहीं, जरूरत के हिसाब obviously, से, obviously. The है ना। only question I just wanted to know that whether they should be taken empty stomach before meal, after meal, and that was the reason to सर ask you. ज्यादातर सप्लीमेंट्स है ना खाने के साथ ही ले लेते हैं। Okay तो sir. बेसिकली प्रोबायोटिक्स का काम कब शुरू होगा, जब सर हमारा भोजन पकेगा। भोजन कब पकेगा, जब हम खा लेंगे, खाने के बाद ही होगा ना। हर सप्लीमेंट, अगर हम बात करेंगे किसी भी सप्लीमेंट की, पोमेग्रेनेट ब्यूटी की बात करूंगा, तो वो भी खाने के बाद ही लेना चाहिए ना, क्योंकि जब एंटीऑक्सीडेंट की हमने बात की, तो जब खाना पचेगा, है ना, तो वो फ्री रेडिकल्स पैदा करेगा। तो फ्री रेडिकल्स तो सारा दिन खराब करते रहे ना काम, तभी बनेगा ना जब खाना पचेगा। तो Yes, sir. ज्यादातर भीषम जी बताएंगे आपको डिटेल में, ज्यादातर सप्लीमेंट 80% खाने के साथ ही खाते हैं। बाकी भीषम सीनियर है मेरे, बताएंगे वो आपको। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं उनके साथ टच में हुआ तो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, हम भीषम जी को इनवाइट भी कर लिया है हम लोगों ने, और ये सारी जानकारी ऑलरेडी आपको मिलेगी नितिन जी। अभी तो बस थोड़ा सा वेट करते हैं। भीषम जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच नितिन जी एंड ऑल। अभी प्रोडक्ट आने बाकी हैं, हम लोग समय से पहले चल रहे हैं, वी आर जस्ट फॉरवर्ड टू टाइम। तो
सब कुछ जानकारी मिलेगी। अभी जो दी जा रही है जानकारी हमें जसदीप जी के द्वारा बहुत ही वैल्यूएबल है, और उसको हम लोग हो सकता है हम सब ने वो राइट करी हो, लिखी हो, और आगे आने वाले समय में भी हम लोग जसदीप जी से टाइम जरूर लेंगे, सो दैट जैसे अभी बता रहे थे अरुण सर, और आज हम लोग मीटिंग में भी थे सभी लोग, तो जुलाई के एंड तक हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट। तो हमारे पास अभी मई, जून, जुलाई 3 महीने हैं, और 3 महीने में हम लोग इतनी मास्टरी कर लें इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, 5 ही तो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर इतनी मास्टरी कर लें कि जब ये आएगा तो हम खुद तो किसी डाउट में रहेंगे ही नहीं यूज करने के, बट हम लोग इतना प्रमोट करेंगे कि वो पहला महीना वैसा महीना होगा जैसा पहला साइकिल, महीना भी छोड़ो, पहला साइकिल ही वैसा साइकिल होगा जैसे 11 नवंबर से 14-15 नवंबर तक रहा था हमारा, या फिर 16 नवंबर से 30 नवंबर तक हमारा रहा। तो ये जो भी हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो उसमें ज्यादा हम लोग ध्यान दें, वो सब कुछ मिलेगा। हम सबको कितने लेना है, किस वक्त लेना है, ओके, बिकॉज ऐसा तो नहीं कि अभी हमने मीटिंग सुनी और मीटिंग सुनने के बाद में, मीटिंग खत्म होने के बाद में जस्ट टिक 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 करा और मंगा लिया, तो अभी हमारे पास वो मतलब ऑप्शन नहीं है। तो अच्छा सवाल था नितिन जी का, तो मैं सभी के उनके थ्रू सभी से बात कर रहा हूँ कि हम लोग जो दिया जा रहा है उसको हम लोग जरूर लें, समझें, उसको प्रिपेयर करें हम लोग समय से पहले, फॉरवर्ड। जैसे पोमेग्रेनेट ब्यूटी है तो हमारी फॉरवर्ड ब्यूटी यही रहेगी कि हम लोग सीखने पे ज्यादा ध्यान दें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू विषम जी, और बहुत अच्छी बात कही विषम जी। हम ऑलरेडी पहले ही आपको इतनी बार प्रोडक्ट की डिटेलिंग नॉलेज दे रहे हैं, हर हफ्ते कुछ ना कुछ देते हैं, और इवन हम लोग इसका मतलब कि आपको वीडियो भी देते हैं। एक बात जो कही है ना, अगर आप इसमें सर की तरह तो नहीं बोलूंगा इतने एक्सपर्ट, अगर 25% भी आपने सीख लिया ना, 25% भी, मुझे लगता है 20% भी, तो आप इसको हंस के जिसको कहते हैं सेल कर पाएंगे, किसी को दे पाएंगे। इतनी नॉलेज दी है आज जसदेव जी ने, 20% भी ले लीजिए सर इसका, मैं मुझे लगता है आप बहुत 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 बड़ा काम करेंगे। 3 से 4 महीने हैं, जीनियस एक्सपर्ट बनने की कोशिश कीजिए, 20% भी। तो थैंक यू। थैंक यू जसदीप जी। मैंने ना, मैं प्रोबायोटिक का फीडबैक देना चाहता हूँ। मैंने प्रोबायोटिक यूज किया है किसी और कंपनी का, तो उसमें कम थे, तो मैं एक फीडबैक देना चाहता हूँ, उससे हमारा प्रोबायोटिक बढ़िया होगा। और जब मैं वो प्रोबायोटिक खाता हूँ तो मैं पंख से भी हल्का हो जाता हूँ, तो पंख लग जाते हैं। क्या तो बात है। तो हमारा इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। आप अगर देखो, पहले एक ना घड़ी वाले एक ऐड देते हैं कि पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। यहाँ पे इस्तेमाल पहले करना है, आपने भी विश्वास बाद में करना है। जब आप खाओगे ना तो अंदर से प्रोडक्ट बोलेगा, वो दिल से बोलेगा, वो सच बोलेगा। तो आप रेकमेंड कर सकते हो, ट्रेनिंग सुन के भी नहीं, पहले आपको पहले खुद यूज करने हैं प्रोडक्ट्स। बातें बाद में होंगी, पहले खुद यूज करना, पहले प्रोडक्ट घर पे आए, खा के फिर लोगों को रेकमेंड करना, फिर मजा आएगा बेचने का भी, बताने का भी। यस यस यस। और यहाँ पे एक खुशखबरी सभी को मैं देने वाला हूँ जसदीप जी, आपके लिए भी बहुत जबरदस्त खुशखबरी है, बाकी 98 लोगों के लिए खुशखबरी है कि हमारे जो अभी मीटिंग होने वाली है 9 तारीख को, 9 तारीख को आई थिंक सो है, 8 को है सर, 9 को अरुण जी, जो 9 को है ना, हाँ 9 को 3 बजे से ही प्रिपेयर रहें, और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आए उस मीटिंग में। उस मीटिंग की कैपेसिटी 1000 की है, और उसके बावजूद भी वो चलेगी अपना यूट्यूब पे चलेगी वो मीटिंग। लेकिन खास बात क्या है, खुशखबरी क्या, ब्रेक हो रही है, हेलो ब्रेक हो रही है, हाँ जी ब्रेक हो रही है, अब आ रही है, ठीक है। तो खुशखबरी हम सबके लिए क्या है कि जितने भी लोग आप में से हैं, नहीं आ रही, कट के हेलो, आ रही है विषम जी, अब आ रही है, हाँ अभी ठीक है। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू। तो खुशखबरी ये, जल्दी से बता देता हूँ, खुशखबरी ये है कि
कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है हमारी अप्लायंस के साथ। साउथ कोरिया जो अप्लायन है हमारे इंपीरियल मास्टर उनके साथ, कि मैम वाला माइक आप अपना जो सप्लीमेंट का जी विक्रम जी, आप पूनम जी वाला लेके देखो जरा प्लीज, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। मे बी डाटा का प्रॉब्लम है। अनम्यूट करो सर। अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी, सही है। अब आ रही है आवाज? बस फर्स्ट क्लास। ओके ओके। तो खुशखबरी ये है कि हमारी इंपीरियल मास्टर जो नए इंपीरियल मास्टर के साथ मीटिंग होने वाली है, उसके 2-4-10-5 दिनों के अंदर हमें ये सुविधा होने वाली है कि हम लोग जितने भी लोग हैं, हम सभी टीम में, वो सभी कुछ सप्लीमेंट पीवी के साथ, इवन हीमोहिम भी पीवी के साथ मंगा सकते हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए हीमोहिम के लिए, प्रोबायोटिक्स के लिए, या फिर स्पाइरुलिना के लिए, या फिर पोमेग्रेनेट ब्यूटी के लिए। तो आप अपने अप्लायंस के साथ बात करके कुछ प्रेपरेशन कर लीजिए। विद इन दिस मंथ हम लोग कुछ ऐसा तैयारी हो रही है कि वो हीमोहिम या फिर और सप्लीमेंट भी आ सकते हैं विद पीवी। थैंक यू अरुण जी। थैंक यू विषम जी। और सर आप कुछ बोले थे जसदीप जी? नहीं, मेरा हो गया था, कोई बात ओके नहीं। सर, थैंक यू। जयंती जी दिल्ली से। जयंती जी हेलो, जी मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। जगदीश सर, आपका मीटिंग सेकंड टाइम मैं अटेंड कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। आपके जो प्रोडक्ट नॉलेज हम देख रहे हैं बहुत जरूरी है। और सर भीष्म सर, आपकी इजाजत हो तो एक बात मैं बोलना चाहूंगी सबको। बोलिए मैडम, बोलिए। ओके, तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमारी अपलाइन है, जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं कि हम लोग कैसे आगे बढ़े और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे अच्छा रहे, इसके साथ हेल्थ भी अच्छा रहे। तो कंपनी की जो 1 डे सेमिनार हो रहा है, दिस इज द मोस्ट थिंग, और बहुत ही एजुकेशन वहाँ पे मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज मिल रहा है, जो हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे कर सकते हैं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगी। अभी जो डिबेट चल रही थी, इसी कारण चल रही थी कि हम लोग सेमिनार अटेंड नहीं कर पा रहे। तो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी मेरे भाई और बहन हैं, सभी लोग मीटिंग जरूर अटेंड, सेमिनार जरूर अटेंड करें। उसमें बहुत कुछ मिल रहा है। आज की सिर्फ जो रोल प्ले था, इज द मोस्ट अर्जेंट फॉर न्यू कॉमर्स। बहुत ही जरूरत है। सब लोग पूछते हैं कि हम क्या बात करें, कैसे बात करें। और सर यही चीज बिफोर सम डेज या बिफोर सम मंथ मैंने कुकरेजा सर की जो मीटिंग थी तब मैंने पूछा था, तो शायद उन्होंने मेरी वे ऑफ टॉकिंग को नहीं समझ पाए, मुझे वो समझा नहीं पाए कैसे। और मैंने भीष्म सर से बोला, मैंने सर मुझे ये बात करनी थी, मुझे ये आंसर नहीं मिला। तो फिर हम लोग का डिस्कशन हुई और आज मुझे वो क्लियर हो गया। तो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि 1 डे की सेमिनार जरूर अटेंड करें, जरूर अटेंड करें। सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो जो हम जानना चाहते हैं, और हम बिजनेस में कैसे ग्रो करेंगे वो भी हमें मिलते हैं। अगर अरुण मीना जी, भीष्म सर, मुद्रा जी और सारे कुकरेल सर सब अटेंड कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं यार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया बोलने को। थैंक गॉड कि आपने इम्पोर्टेंस बताई, मीटिंग अटेंड करने की इम्पोर्टेंस बताई। बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा आपने कि यदि हम सब लोग सीनियर्स, जितने भी सीनियर्स हैं, यदि हमें जरूरत है मीटिंग अटेंड करने की, तो डेफिनेटली जो 1 महीना 2 महीना या 3 महीने से आया, उससे ज्यादा जरूरत है अटेंड करने की। यस सर, मैं समझती हूँ आप सभी लोगों को नॉलेज है ऑटोमिक के बारे में, हमसे ज्यादा, जितने भी हम न्यू कॉमर्स हमसे ज्यादा नॉलेज है। आप लोगों को एक्सपीरियंस लेके आए हैं ऑलरेडी, ठीक है, बट हम लोगों को नहीं है।
हम वो करके बैठ जाते, हमारी काम नहीं होता, हम आगे नहीं बढ़ पाते, कैसे होगा, हमारी अपलाइन अच्छा नहीं है, हम ब्लेम करते हैं। नथिंग, वो नहीं करना है, हमें उस ग्रेट, सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलेंगे। यही बोलना थैंक यू जयंती जी, थैंक यू सो मच इम्पोर्टेंस बताने के लिए मीटिंग ओके सर, थैंक यू वेरी एंड मच। सेमिनार। थैंक यू, ओवर टू यू सर, अरुण जी। थैंक यू जयंती मैम। और जो आपने कहा, हम लोग ना एक बात भी उसमें से लेने के लिए उस मीटिंग को अटेंड करते हैं, कोई एक बात भी ऐसी ना हो जो हमें ना पता हो, इसलिए हम लोग हर मीटिंग को अटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू, बहुत शानदार बात कही आपने। तो हम नेक्स्ट चलते हैं सरोजा सर। और फिर उसके बाद राकेश जी। सरोजा सर अनम्यूट कर सकते हैं आप? हाँ अरुण जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरुण सर गुड मॉर्निंग, जगदीश जी गुड मॉर्निंग, विश्वास सर गुड मॉर्निंग। मैं भी वही पॉइंट का ऊपर जयंत जी जो बताए उसका ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। मीटिंग जो सेमिनार होता है, जैसे कि यूएसए का मीटिंग में 2 दिन पहले अटेंड किया, साउथ कोरिया का, मलेशिया का, सारे मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, जो कि सुबह से शाम को सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक होता है, सबको अटेंड किया। हम कोशिश करेंगे सब अटेंड करने के लिए टाइम निकाल के, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है, तो मैं भी उस पॉइंट का ऊपर इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। बाकी जगदीश साहब का जो ट्रेनिंग हुआ जबरदस्त हुआ, एंड वो तो बहुत प्रोग्रेस होगा, हम लोग का सबका डेवलपमेंट हो जाएगा। थैंक यू सर, जगदीश साहब, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सरोजा सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत राकेश जी, नेक्स्ट चलते हैं हम राकेश जी, डॉक्टर राकेश जी। डॉक्टर राकेश जी अनम्यूट कर सकते हैं आप? डॉक्टर राकेश सिंह जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज करें, या कोई कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज। विषम जी। सर जसदीप जी एक बार म्यूट कर लीजिए, फिर हम आपको बुलाते हैं। जब पीछे से मेरी आवाज क्लियर है? हेलो हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है। अभी आप पूनम मैम वाले से आ जाइए, मैंने वो उसमें ऑप्शन दिया है। थैंक यू सो मच अरुण सर। अच्छा कोई बात नहीं, आप भी आ जाइए। हेलो जी। हाँ, कुछ लोग नए हैं और मैं एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं सुरेंद्र जैन जी हैं क्या? अभी हैंड रेज करें, सुरेंद्र जैन। सुरेंद्र जी अगर आप हैं तो हैंड रेज कर दीजिए। सुरेंद्र जी नहीं है शायद। नहीं, ठीक है सर, कैरी ऑन सर प्लीज। थैंक यू विष्णु जी। और अब हम आपको बता दें, देखिए ये जो मीटिंग थी बहुत शानदार, उन्होंने प्रोडक्ट की बात बताई, प्रोबायोटिक पोमेग्रेनेट ब्यूटी जो था, ये प्रोडक्ट को अगर आप थोड़ा सा सुनना शुरू कर दें, 10-20 मिनट सुनना शुरू कर दें, ये यूट्यूब पे जरूर मिलेगा आपको, मेरे वाले पे भी जरूर मिलेगा आपको। इस हम जूम जो रिकॉर्डिंग होती है वो डालते हैं। थोड़ा थोड़ा सा भी अगर आपने इसका ज्ञान ले लिया, और जब ये लॉन्च होगा और इसको यूज कर, जो बहुत अच्छी बात कही सर ने कि सबसे पहले आपको खुद इसको यूज करना है, जो बेनिफिट आपको आपकी बॉडी में, आपके फैमिली में दिखेगा, तो वो कहते हैं ना, दिल से निकलती है आवाज। और फिर उसकी डिटेलिंग आप थोड़ी सी, क्योंकि नॉलेज ले लेंगे, 20 से 25% भी अगर आपके पास होगी, हिंदी भाषा वाली भी होगी, कि इससे ये काम हो सकता है, तो आप देखिएगा कि मतलब कितना कमाल होने वाला है। 2 से 3 महीने हैं दोस्तों,
अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो, अपनी टीम को थोड़ी सी नॉलेज दो, हो सके तो बुलाओ यहाँ पे, किसी भी तरह से उनको यहाँ पे बुलाइए। तो मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है दोबारा से पूनम मैम है शायद। यस सर, थैंक यू सो मच और गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। और रियली बहुत ही ऑसम सेशन था, बहुत ही डीप नॉलेज। सर मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही डीप नॉलेज दी और मैं यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट है उनको मैं यही बताना चाहूंगी कि अभी तो हम सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि सप्लीमेंट आ जाए, सप्लीमेंट आ जाए। नो डाउट हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप उनमें बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने कस्टमर क्रिएट करना चाहते हैं, आप उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो कि जसबीर जी ने आज बहुत ही अच्छी तरीके से दी। रियली उनको अपने नाम के आगे डॉक्टर जसबीर लगाना चाहिए, क्योंकि इतनी डीप नॉलेज देना और एक दिन का काम नहीं है ये। इसके लिए बहुत ज्यादा लर्निंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सीखना पड़ता है, बहुत ज्यादा चीजों की डिटेल में जाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, शैम्पू हो गया, बॉडी शैम्पू हो गया, है ना, कोई भी क्रीम हो गई, है ना, स्किन के प्रोडक्ट हो गए, वो ठीक है, वो हम लोग सीख के बता सकते हैं नॉर्मली अपनी जो भी हमारी लेमैन लैंग्वेज होती है। लेकिन सप्लीमेंट को बताना, सप्लीमेंट को प्रमोट करना, क्योंकि आज की डेट में भी इंडिया में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं, मतलब मैं ये कहूंगी कि जहां तक मेरे को पता है, मतलब 10-20% लोग भी अभी सजग नहीं है सप्लीमेंट के बारे में। जब आप उनको बताने जाते हैं सप्लीमेंट, तो वो इनको दवाइयां ही समझते हैं। अभी भी इतने लोगों का फोन आता है, वो बोलते हैं हमें कैल्शियम की दवाई दे दो, या फिर हमें मतलब वो उसको दवाई ही समझते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें, जैसे इन्होंने बताया अपनी प्रेजेंटेशन में कि हम लोग डॉक्टर नहीं है, लेकिन अगर कोई सप्लीमेंट को ठीक से खा लेगा तो उसको कभी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे जयंती जी ने भी बोला, हर मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। हम तो हमेशा से ही बोलते आए हैं, हम भी हर मीटिंग अटेंड करते हैं, जिससे कि हमें नॉलेज हो। आप अपने आप को ये मान लीजिए कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप जॉब ही कर रहे हैं। और जो ये हमारा वन डे सेमिनार होता है ना, ये एक तरह से हमारे जो ऑफिस की बोर्ड मीटिंग होती है ना, जिसमें हमारे सीईओ भी होते हैं, समझ लीजिए आप, है ना, एमडी भी होते हैं, तो उस तरह की, इस तरह का होता है ये वन डे सेमिनार। तो क्या आपके अगर ऑफिस में ऐसा कोई या बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई इवेंट हो, तो आप क्या उसको मिस करने का रिस्क ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपको नॉलेज मिलेगी। फिर हम पूछते रहते हैं कि कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, कौन सी डेट में आ रहे हैं, क्या है, मतलब वो चीजें। तो मीटिंग जरूर अटेंड कीजिए। आज नंबर 100 तक टच करा, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे थे कि हम वेटिंग में हैं। और यहाँ पर मैं एज अ लीडर एक बात और बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने न्यू पीपल को भी बताइए, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर रहे हैं तो प्लीज ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर रखिए। कम से कम आपने टी शर्ट या शर्ट तो पहनी हो। यहाँ पर लोग अपना कैमरा, और मैंने देखा है ये ज्यादातर लोग वही कैमरा ऑन करते हैं जिनका बैकग्राउंड सही नहीं होता, या फिर वो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में नहीं होते। एज अ लेडी, अगर मुझे बुरा लग रहा है, तो बहुत सारी लेडी इस मीटिंग को अटेंड कर रही है, बहुत सारे न्यू प्रोस्पेक्ट होते हैं, और यहाँ पर हम एक मल्टी मिलियनियर कंपनी को, अपने फ्यूचर को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कृपया करके ड्रेसिंग सेंस का बहुत ध्यान रखिए। कैमरा ऑन कर रहे हैं तो प्लीज आप बैठे हुए हो, लेटे हुए ना हो। हम लोग भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सुनने का ज्यादा काम है। जब आपको कैमरा ऑन करने के लिए बोला जाए तभी आप कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, या फिर आप अच्छे ड्रेसिंग सेंस में हुए। आज मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस करा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि मैं स्पीकर को बीच में ही रुकवा के और उसी समय उनको टोका जाए या फिर मीटिंग से आउट करा जाए। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो सॉरी, बट ये सब चीजें जरूरी है। थैंक यू सो मच एंड बैक टू अरुण सर। थैंक यू मैम, इसको आगे से हम ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम बिल्कुल भी कोई मौका नहीं देंगे, हम उनको रिमूव करेंगे, कोई शक नहीं। डॉक्टर एस कुमार। थैंक यू सर, थैंक यू अरुण सर। जसदीप जी के बारे में मैं जितने शब्द मेरे पास हैं, मुझे ऐसा लगता है वो सारे शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड नहीं होने के बाद
जिस लेवल पे उनका एक्सप्लेनेशन है मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक वेलनेस ट्रेनर हूँ। तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी का अगर मैं नाम लूँ ना, एमवे है या वेस्टीज है या मोदी केयर है, वहाँ जो पेड एम्प्लॉय होते हैं ना, पेड एम्प्लॉय जो स्पेशली वेलनेस की ट्रेनिंग देने के लिए रखे जाते हैं, और 1 लाख से लेके 3 लाख तक सैलरी होती है पर मंथ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे, और खुद मुझे वेलनेस की ट्रेनिंग के लिए खुद मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है वो मुझे पता है। और इतने अच्छे स्लाइड्स, इतनी अच्छी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको मिल सकती है ना, तो वो जसदीप जी जैसे ट्रेनर से ही पॉसिबल है। और अगर जितने लोग वेटिंग में थे जिन्होंने मीटिंग आज अटेंड नहीं करी, देखिए सिंपल सी एक बात है कि आप किसी भी कंपनी में आपका ग्रोथ कैसे हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी चीज है। किसी मर्जी कंपनी में आप हो, आपका ग्रोथ डिपेंड करता है कंपनी की प्रोफाइल पे, कंपनी के प्रोडक्ट पे, और आपके अपलाइन की प्रोफाइल पे, और उसके बाद आपकी खुद की प्रोफाइल पे। अगर मैं आज बात करूं तो एटमी से अच्छा प्रोफाइल किसी कंपनी का नहीं है। इवन अच्छे से अच्छे नाम ले लीजिए आप, कंपैरिजन मैं करके दे दूंगा। किसी भी कंपनी का आज प्रोफाइल एटमी से अच्छा नहीं है ग्रोथ रेट को देखते हुए। प्रोडक्ट एमवे से डबल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, मैं दूसरी कंपनी को तो कंपेयर भी नहीं कर सकता। एमवे से डबल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं आधे रेट पे, इस बात की गारंटी रिटर्न में हम दे सकते हैं। तीसरी बात, जो अपलाइंस हैं वो जसदीप जैसे, जसदीप जी जैसे, विषम जी जैसे, अरुण सर जैसे, कुकरेजा जी जैसे अपलाइंस हैं जिनकी ऑलरेडी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। और अगर आपने मैच कर ली ना इन चीजों से अपनी प्रोफाइल, तो दुनिया की कोई ताकत ना आपको रोक नहीं सकती नाम, शोहरत और पैसा कमाने से। और जब पैसा कमा लेंगे ना, तो फिर आपकी स्टार्ट होती है चैरिटी, लोगों के लिए काम। तो थैंक यू जसदीप जी। आज जो अटेंड नहीं कर पाए, मैं समझता हूँ आज उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। हम दोबारा उनको मौका देंगे, आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। थैंक यू। ओवर टू अरुण सर। थैंक यू। थैंक यू कुमार सर। और ये अच्छा हुआ कुछ लोगों ने आज अटेंड नहीं किया, तो मे भी शायद उनको इस मीटिंग की वैल्यू का पता चला होगा कि हम अटेंड नहीं कर पाते। ग्रेट। यस। विभा जी। हेलो जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर सही में बहुत अच्छा जानकारी था, मतलब लग रहा था जैसे कि कोई डॉक्टर ही हम लोग को एडवाइस दे रहे हो, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह। सर मैंने एक ब्रिज किशोर झा को इनवाइट किया है जी। वो ऑलरेडी नेटवर्किंग का काम किए हैं। एक बार देखिए ब्रिज किशोर जी कुछ बोलना चाहते हैं तो, पूछना चाहते हैं तो पूछिए। ब्रिज किशोर जी आप हैंड रेस कर सकते हैं, और सुरेंद्र जी भी विषम जी के दोस्त हैं, वो भी थे। तो जो भी ब्रिज किशोर जी आप हैंड रेस कर सकते हैं सर। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ सर, अगर आप अनम्यूट करना चाहते हैं ब्रिज किशोर झा जी। हेलो सर नमस्कार। हेलो, नमस्ते सर। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। यस सर। अभी तो इसमें कुछ डाउट की बात है नहीं जो हम आपको क्वेश्चन करें। मीटिंग तो बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सर। और जो भी कोई समस्या हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप अभी इस आज की मीटिंग में तो बेसिकली प्रोडक्ट ट्रेनिंग थी। डेली हमारा बिजनेस प्लान रहेगा, 4 दिन रहता है हमारा बिजनेस प्लान। आप जरूर एक हफ्ता दे के देखिए सर, आपको 100% यहाँ पे इस समय आपको समझ में आ जाएगा। आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी का प्लान सुनेंगे सर। जी ठीक सर। तो थैंक यू सर ब्रिज जी, और आपका आने के लिए हम लोग वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, वेलकम। थैंक यू सर। अरुण सर एक बार सुरेंद्र जैन है मीटिंग में। सुरेंद्र जी एक बार हैंड रेज कर दीजिए आप। जी जी जी।
एंड दोबारा ब्रिज संपर्क किशोर जी आप अनम्यूट सॉरी म्यूट कर लें। मैं सुरेंद्र कर रहा जी, हूँ सर। सुरेंद्र जी को अनम्यूट कर दिया है। जैन साहब नमस्कार। सभी को नमस्कार। आपका हेलो। बहुत बहुत आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। यस यस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मीटिंग में। थैंक यू। और होपफुली आपको प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन, आज प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन थी, कल थोड़ा सा प्लान के बारे में था, तो होपफुली मतलब कोई क्वेश्चन है आपको, अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कर सकते हैं यहाँ पे ओपन। हालांकि वो तो मैं आपको डायरेक्टली बात कर लूंगा। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हमारे अरुण मीना जी हैं, और अरुण मीना जी हमारे अपलाइन हैं सुरेंद्र जी। ओके। सर वेलकम। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, और मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे आज का दिन दिया और अच्छा सा मेरा दिन व्यतीत हुआ। उसके बाद मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया। देखो आज की जो मीटिंग थी बहुत ही जबरदस्त मीटिंग थी, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन थी। अगर हम उन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं लाइफ में, तो हम दो चीजें पा सकते हैं, अच्छी हेल्प पा सकते हैं और पैसा पा सकते हैं। उसके बाद मान सम्मान पा सकते हैं, दुनिया की शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग का, ये बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। पहले मैं भी किसी से जुड़ा हुआ हूँ। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म से आप जो चाहते हो अपने जीवन में वो हासिल कर सकते हो। और आप तो बहुत ही लकी हैं, चौहान साहब आपके लीडर हैं, बहुत जबरदस्त लीडर हैं। मैं उनको क्लोज ही जानता हूँ, मेरे संबंध से बहुत अच्छे हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इनके पास जो विजडम है, जो नॉलेज है, वो बहुत जबरदस्त है। और उस नॉलेज के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा। थैंक यू चौहान साहब, थैंक यू सभी को। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सुरेंद्र जी, और आपका बहुत बहुत वेलकम है सर इस टीम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और अब ऑलरेडी क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है, अगर किसी डॉक्टर कुकरेजा जी से हो गई सर बात? डॉक्टर कुकरेजा जी को बुला लीजिए। कुकरेजा जी सर हमारे होस्ट थे, कुकरेजा जी को हम अगेन इनवाइट करते हैं। और अवतार जी को भी इनवाइट कर लीजिए सर, हमारे अवतार जी भी हैं आज मीटिंग में। अवतार जी हैंड रेज करिए सर। हाँ प्लीज सर, सभी लोग अच्छे देखिए यहाँ पे एक फैमिली है। जरूरी नहीं है कि कुछ बोलना है, अपने कोई भी व्यूज आप यहाँ पे रखें। अवतार जी को भी और कुकरेजा जी को भी हमने डॉक्टर कुकरेजा जी पहले, फिर अवतार जी को भी अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ जी नमस्कार जी। और मैं हालांकि काफी कुछ बता चुका हूँ, लेकिन आज की मीटिंग में बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला है। मैं जो है दोबारा से बच्चा बन गया हूँ। आज से मैंने भी डायरी पेन जो है लिखना स्टार्ट कर दिया है। आज सारे पॉइंट नोट्स किए हैं मैंने। और डॉक्टर जसदीप जी को तो मैं तो डॉक्टर ही कहूंगा, वाकई औसम, बहुत जबरदस्त नॉलेज थी। और इतनी नॉलेज तो जब हम अपने टाइम में, हम जब ये बीएमएस कर रहा था मैं, उतनी नॉलेज हमने जब भी नहीं ली जितनी आज नॉलेज मिल रही है। इतनी डीपली नॉलेज जो है किसी को भी होना बहुत बड़ी लर्निंग प्रोसेस है। कितना उसमें मेहनत करते होंगे अपने जॉब के अलावा, मैं बता नहीं सकता आपको। और ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमको ये ट्रेनिंग समय से पहले मिल रही है। और आने वाले समय में, जैसे भीषम जी ने आज एक खुशखबरी दी है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों का वक्त जो है ना पलटने वाला है। यस सर, यस सर, यस सर, नो डाउट। और जो लोग इस मीटिंग से जुड़ते हैं, जिस भी मीटिंग से जुड़ते हैं, वो लोग वाकई सक्सेस होंगे एक दिन। बस समय का थोड़ा सा इंतजार है। किसी का समय 2 दिन पहले आया, किसी का 2 दिन बाद आएगा, और आएगा जरूर। लेकिन निरंतरता से लगातार अगर आप जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं लास्ट टाइम तक हम लोग जुड़े रहते हैं, जितने लीडर्स हैं मैं वॉच करता हूँ, जुड़े रहते हैं, तो कितना प्राउड होता है। लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिलती हैं। आज आपने देखा कंपनी का क्या सेमिनार था, मस्त। उन्होंने मतलब कि जो चीज हम लोगों को बता नहीं सकते, जैसे अभी जयंती जी ने कहा, उनके क्वेश्चन का आंसर आज मिला उनको। ऐसे कहीं ना कहीं हर मीटिंग में हर आदमी को उस क्वेश्चन का जवाब मिलता है। और अवतार जी से तो मैं कहना चाहूंगा, सरदार साहब खड़े हो जाओ, टाइम आ गया। जो है बस खड़े हो जाओ, फट्टे चक दो। समझे, वो सिद्धू कहता ना, नपते किल्ली चकते फट्टे। बस हो जाओ सरदार जी,
आप हैंड रेज कर करो सकते तो हैं सर, अनम्यूट कर सकते हैं, ऑप्शन ऑलरेडी अनम्यूट है का अफसार जी के ऑप्शन पास। दिखाएगा तनु। सरदार साहब किथे रह गए? हाँ उनसे जी शायद लग रहा है हैंड रेज नहीं हो रहा होगा, उनको ऑप्शन दे दीजिए सर। दे दिया सर, 2-3 बार दे दिया। ओके ओके, कोई बात नहीं, वो बिजी भी हो सकते हैं। ठीक है सर, तो हम लोग और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो सर वी कैन वाइंड अप। बिल्कुल बिल्कुल सर, और कोशिश कीजिए, जैसे अभी एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप जी जितने भी लोग हैं आज, जितने भी हैं आज नहीं, इवन आपकी टीम में भी होंगे, मतलब कि हम लोग पूरी टीम की बात करें, सर क्वेश्चन चाहे आपका अपलाइन हो या आपके अपलाइन से भी ऊपर लीडर हो, कुछ भी हो, अपने पक्ष को जरूर रखो। क्या पता वो क्वेश्चन हम आगे दे दें, जैसे हम भी हर एक मतलब के ऊपर जो, जैसे अब इंपीरियल मास्टर की मीटिंग हो रही है, तो हम रखते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन, हमारे मन का जो होता है हम ऊपर देते हैं, आपके मन का हो आप हमको दीजिए, जरूर बातें कीजिए, आप कनेक्शन बनाइए अपने अपलाइन से, आपके लीडर से, जरूर मतलब कनेक्टिविटी रिलेशन बिल्ड करो, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। अरुण जी हमारे मीटिंग में अभी प्रोफेसर विजय दास जी हैं उड़ीसा से। विजय दास सर एक बार हैंड रेज करें और एक बार आप बात करें विजय दास जी। विजय जी ओके, नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ शायद कर लिया। एक मिनट, हाँ सर अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग हेलो, गुड सर, मॉर्निंग कैसे हैं आप? सर। अच्छा है। कैसा रहा आज का मीटिंग अच्छा सर? है सर। कैसा? यस 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 हेलो यस, सर। हम लोग। हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए। हाँ, अरे मीटिंग तो अच्छा रहा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अच्छा रहा, यस तो आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग सर टू प्रोवाइड ए गुड प्रोडक्ट ट्रेनिंग टू अस। यस सर यस सर यस सर, आप रेगुलरली आते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जितने भी, जैसे विजय सर हैं, मैं सभी चाहता हूँ कि आप सबके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हालांकि हम लोग जैसे 80% हैं तो हर किसी को मतलब 80 की 80 नहीं बुला सकते हैं, लेकिन आप अपने आप अपॉर्चुनिटी लें, हैंड रेज करें। आप सब लोग मतलब किसी ने कल करा, किसी ने आज करा, मतलब जब भी चाहे आप बात कर सकते हैं। थोड़ा आप खुलेंगे, बात करेंगे तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो उसको दबा करके ना रहें, पूछें उस क्वेश्चन को, बोलना सीखें। मेन पार्ट है हमारा यहाँ पे आप सबको एक प्लेटफॉर्म देना, प्लेटफॉर्म पर लाना आप सबको, क्योंकि आप जब बोलेंगे तभी लीडरशिप आएगी आप सबके अंदर। तो हम सभी का प्रयास यही है, जितने भी हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजर हैं वी कैन से, तो हम सब चाहते हैं एक को कि बुलाना आप चाहता सब लोग। हूँ, एक को यस बुलाना चाहता हूँ, ओम प्रकाश को। ओम प्रकाश अनम्यूट करो। जी, ओम प्रकाश जी अनम्यूट करें। विजय दास जी और कुछ कहना चाहते हैं? ओम प्रकाश जी को हम लोग थोड़ी बधाई दे सकते हैं, उनकी मैचिंग हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन ओम प्रकाश। यस सर, ऐसे निकाला करो सर, रिकॉग्निशन हमें सबको एक बार करना जरूरी है। प्रकाश सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट, ओम बहुत प्रकाश जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आज पहली मैचिंग है आपकी। और आज मैंने शायद आपको मैसेंजर पे भी देखा, वही है ना ओम प्रकाश जी? हाँ राइट सर, राइट सर, बिल्कुल राइट। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत 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 मुबारक हो। ओम प्रकाश जी, आज आपने पहली सीढ़ी चढ़ी है और जल्दी सारे स्टेप कवर करेंगे आप, और जल्दी सेल्स मास्टर भी जाएंगे सर। जी सर, सर आपकी दया है सभी। थैंक यू सर। सर बिल्कुल, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत शानदार मेहनत कर रहे हो आप। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कुछ लोग हैं जो कुछ चीजें नहीं कर पा रहे हैं, बट सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मेहनत नहीं कर रहा है, बस कुछ लोग कम कर रहे हैं, कुछ लोग देखो कहते हैं ज्यादा कर रहे हैं, ये हो सकता है, बट सब कर रहे हैं। बिल्कुल सभी को दिल से शुभकामनाएं, जल्दी से जल्दी उनकी मैचिंग हो, जल्दी से जल्दी उनके जो भी अचीवमेंट लेना चाहते हैं वो ले पाए। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम लास्ट
कॉल कर रहे हैं, कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं, अदरवाइज हम कल के लिए रेडी होंगे। तो चलिए, आप, मुझे लगता है किसी का क्वेश्चन नहीं है। आप लोग इतने समय तक बने रहे हमारे साथ। कल मिलेंगे बिजनेस प्लान के साथ। जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपने 2 लोगों को, एटलीस्ट 2 को या 1 लोगों को जरूर लाने की कोशिश कीजिएगा। ये आज प्रण लीजिए कि मैं कम से कम 1 लोगों को लाने की कोशिश करूंगा कल की मीटिंग में। एटलीस्ट 1 लाएंगे तो कुछ लोग बाहर रहेंगे, तो उनको इस मीटिंग का वैल्यू पता चल जाएगी। धन्यवाद सभी को। जय हिंद।